बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जहर शाम के मुंह से निकलता है और ये जहर ही दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे ही हमारी लाइफ में, हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका काम ही जहर फैलाना होता है। अब यहाँ पर जहर फैलाने से मुराद ये है कि हम अगर अपनी ज़िंदगी के आसपास इतने लोग देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि दूसरों को गिरते हुए देखकर उनको खुशी मिलती है। दूसरों की जब इज़्ज़त बढ़ रही होती है तो उनके अंदर एक अपनी जेलसी का लेवल बढ़ रहा होता है, हसद का लेवल बढ़ रहा होता है। वो चाहते हैं कि हमें भी वैसा कुछ मिले और जब नहीं मिलता तो वो दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। ये जहरनुमा शख्स हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में भी हो सकता है, हमारे साथ पढ़ने लिखने वाला इंसान भी हो सकता है, हमारे अंडर काम करने वाला भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको हम बहुत क्लोजली जानते हैं, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि जिससे हम बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे इंसान की खामी ये होती है कि ये हमेशा दूसरों की इमोशंस के साथ खेलते हैं, दूसरों की इज्जत को, दूसरों की कामयाबी को, दूसरों की शोहरत को, दूसरों के माल दौलत जितने व्हाट्सएवर इसके, वो कोशिश करते हैं कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए। और जब नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो वो अपने अंदर ही जेलसी के लेवल को इतना बढ़ा देते हैं कि वो कोई गलत काम करते हुए टलते नहीं हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है। क्यों? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, क्या इन लोगों को अल्लाह की तरफ से ये चीज़ अता की गई होती है कि ये लोग हर किसी को देख कर नाखुश होते हैं, किसी की खुशी को देख कर इनके अंदर नाखुशी पैदा होती है, किसी की शोहरत को देख कर इनके अंदर एक अफसुर्दगी वाला आलम पैदा हो जाता है कि वो इंसान इतना फेमस क्यों हो रहा है, उस इंसान के पास इतना पैसा क्यों, इतनी इज्जत क्यों, इतनी अच्छी जॉब क्यों है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब ये लोग दूसरों को देखते हैं कि वो कामयाब हो रहे हैं और इनको अपनी आप को नाकामी मिल रही होती है तो ये अंदर ही अंदर कोशिश करते हैं वैसा बना जाए, और जब वो नहीं बन सकते तो वो उनके अंदर फिर ऐसा अजीब सा बिहेवियर आ जाता है। तो कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों को मदद देंगी अब ऐसे ही कुछ लोगों से बचने के लिए। जो पहली क्वालिटी हमारे पास है वो ये है कि ऐसे लोगों से इंसान कभी लड़ नहीं सकता, ऐसे इंसान का बंदा गिरबान कभी नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा अपनी आदत से मजबूर हैं। ये लोग आज नहीं हफ्ते बाद दोबारा वही काम करेंगे। तो ऐसे इंसान से बेहतर ये है कि थोड़ा सा फासला रख लिया जाए, ताकि जब फासला रख लिया जाए तो इंसान ऐसे लोगों तक अप्रोच भी नहीं कर सकेगा, ना वो आप तक भी अप्रोच कर सकेंगे। दूसरी क्वालिटी ये है कि इंसान जैसे आजकल अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में जब कोई रॉन्ग नंबर तंग कर रहे होते हैं हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो वैसे ही ऐसे लोगों को जहर जो शख्स आपके खिलाफ बकते हैं, आपको जलील करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दें ताकि वो आपकी लाइफ में कुछ उल्टा काम कर ही ना सके। और तीसरी क्वालिटी, तीसरी खूबी आपको मैं ये बताऊं कि अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो वो ये है कि अगर आप देखें तो जिस इंसान से हम अपना नाता तोड़ लेते हैं, जिस इंसान से हम अपना लेना देना ख़त्म कर देते हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि उसकी जितनी भी मेमोरीज हैं हम अपनी लाइफ से हटा के रिमूव कर दें ताकि हमें उसकी बाद में हमें याद ना आए। तो ऐसे इंसान की जितनी भी कोई अच्छी यादें हैं, आपके पास गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, आपके पास कोई आपने गिफ्ट दिए हुए हैं, कोई पैसों का मामला है, कोई भी चीज़ है, तो उससे सारा क्लियर कर लें ताकि बाद में जब आप अपना उसके सब ख़त्म कर लें तो आपके माइंड में उसको सोच के वो बैड मेमोरीज दोबारा ना आएँ। ऐसे लोगों की सबसे जो एक बड़ी खामी है वो ये होती है कि वो हमेशा कंपनी में, एक गैदरिंग में आपको रुसवा करने की कोशिश करते हैं। वो यही चाहते हैं कि तमाम लोग आप पर हंसें, तमाम लोग आपका मजाक उड़ाएं। तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश इसी सूरत में की जा सकती है कि आप उस गैदरिंग से अवॉइड किया जाए जिसमें ऐसे शख्स बैठे हों जो आपको लेट डाउन करने की कोशिश करें। जब इंसान इस दुनिया से जाता है, अगर वो अच्छा इंसान है तो लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, अगर वो इंसान बुरा है तो उसको लोग बुरे अल्फाज में याद करेंगे। तो अच्छा बनने की कोशिश करें। अगर आप भी ऐसे ही कोई खामियां आपके अंदर पाई जाती हैं तो अभी से उसको रिमूव करें ताकि दुनिया से जाने के बाद आपको लोग अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।